Hi, I am Dr. Akshay Budhraja. I am a senior consultant pulmonologist at Akash Healthcare Super Speciality Hospital, द्वारका, न्यू दिल्ली। आज मैं आपसे ओमिक्रॉन के साइड इफ़ेक्ट्स और उसे कैसे ट्रीट किया जाता है उसके बारे में बात करूंगा। सिंस ओमिक्रॉन एक बहुत नया वेरिएंट है, हमें इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स अभी भी नहीं पता है कि रिकवरी के बाद लॉन्ग कोविड जो डेल्टा वेरिएंट में देखा गया था वैसा ऐसा इसमें भी लॉन्ग कोविड देखा जाएगा कि नहीं। बट कुछ चीज़ें जो बहुत कॉमनली हम देख रहे हैं, जो भी व्यक्ति ओमिक्रॉन से रिकवर हो रहे हैं उनमें सबसे पहली एक कॉमन कंप्लेन होती है कॉफ़। इसे हम पोस्ट वायरल कॉफ़ भी कहते हैं। ये इसलिए होती है क्योंकि एयरवे थोड़ा सा हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाता है, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, तो आपको एलर्जिक सिम्टम्स ज़्यादा फील होते हैं। स्पेशली खाना खाने के बाद, जैसे कि एसिडिक खाना खा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा तीखा खाना खा रहे हैं या फिर मौसम में बदलाव हो रहा है, उनमें कॉफ़ ज़्यादा आने लगता है जो वो पहले नोटिस नहीं करते थे। ऐसे में कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं जिससे ये कॉफ़ ठीक हो जाती है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ओमिक्रॉन से रिकवर कर रहे हैं बट उनकी जो खांसी है वो कुछ हफ्तों तक चल रही है और जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसका रीज़न कुछ और निकलता है, जैसे कि बैक्टीरियल निमोनिया या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर खांसी 4 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रही है या कॉफ़ बढ़ते जा रही है तो आपको डेफिनेटली एक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, एक थरो वर्कअप की ज़रूरत है, जिसमें एक एक्सरे, कई बार बलगम की जांच की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड कॉमन कंप्लेन है माइग्रेन या फिर हेडेक। हेडेक बहुत कॉमनली दिखता है ओमिक्रॉन रिकवर होने के बाद। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं, उनमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है एंड साथ ही साथ कभी कभी इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि कोई और कारण तो नहीं है इस हेडेक का। स्पेशली विटामिन डी लेवल, विटामिन B12 एंड बेसिक वर्कअप करके हमें ज़रूर देखना चाहिए कि किसी तरह की डेफिशिएंसी तो नहीं है। सिमिलरली तीसरी बहुत कॉमन सिम्टम जो पोस्ट कोविड या फिर पोस्ट ओमिक्रॉन आफ्टर रिकवरी देखा जा रहा है वो है बैक एक एंड बॉडी एक। रिकवरी के बाद भी बहुत लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि उनके बदन में दर्द है, पीठ बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। इसके कई रीज़न होते हैं। रिकवरी के बाद ये बहुत कॉमन होता है। कोविड के साथ डेल्टा वेव में तो ये था ही, ओमिक्रॉन में भी ये देखने को मिल रहा है एंड इसका भी एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है एंड कई बार कोई और कारण होता है, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी और कंप्लेंट्स कभी कभी मिलती हैं पोस्ट रिकवरी में, जैसे कि ब्रेन फॉगिंग और मेमोरी का कम होना या फिर सांस ज़्यादा फूलना या सांस फूलने लगना। जो लोग पहले एस्थमेटिक नहीं थे वो भी ये कंप्लेन करते हैं कि हम चलते हैं, एक सीढ़ी चढ़ते हैं, एक फ्लोर एंड उनकी सांस फूलने लगती है। तो ऐसे में उनके लंग फंक्शन टेस्ट हमें बता पाते हैं कि एक्चुअली ये ओमिक्रॉन से रिकवरी के बाद उनके लंग्स में किसी तरह का कोई इम्पैक्ट आया है उसके कारण है, या फिर उनको कोई एलर्जिक कारण है, या फिर कुछ कार्डियक रीज़न है। कई बार ऐसा भी होता है कि चलने पे सांस फूल रही है, लोग सोचते हैं कि ये एस्थमा की वजह से है, मौसम की वजह से है, या ओमिक्रॉन से ठीक होने के बाद वीकनेस है इसलिए है, लेकिन कारण कई बार कार्डियक होता है जो हमें एकोकार्डियोग्राफी या एक ECG में मिलता है। सो बेसिकली ओमिक्रॉन से जो भी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं वो चाहे कैसे भी हों, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम एसोसिएटेड हों या फिर आपके CNS यानी कि ब्रेन से एसोसिएटेड हो, या फिर बेसिक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा हो, जैसे कि बॉडी एक होना, बैक एक होना। ऐसे में आपको एक असेसमेंट की ज़रूरत होती है जिसमें कुछ रूटीन टेस्ट कराए जाते हैं और देखा जाता है कि ये सिर्फ पोस्ट वायरल सिम्टम्स हैं, पोस्ट ओमिक्रॉन सिम्टम्स हैं या कुछ अलग कारण है, एंड अकॉर्डिंगली उसे ट्रीट किया जाता है। थैंक यू।